कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसिल की अयोग्यता मामले में सुनवाई आज। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 24 न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। शराब पीने बिहार से आ रहे थे झारखंड, नदी में बोलेरो संग बह गए 3 युवक। यह घटना झारखंड के हजारीबाग जिले की बिहार के कुछ युवक शराब पीने के लिए झारखंड आ रहे थे, लेकिन नदी पार करते समय अचानक बाढ़ आने से तेज बहाव में उनकी बोलेरो बह गई। युवक बाल बाल बच गए हैं। हादसा दादर नदी में हुआ है। बिहार में इस समय शराबबंदी लागू है। खुलेआम शराब नहीं मिल रही है। चोरी छिपे शराब मिल भी गई तो पकड़े जाने पर दंड और जेल का भय बना रहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के लिए झारखंड चले आते हैं। बिहार से सटे झारखंड के विभिन्न जिलों में यह नजारा आम है। झारखंड में शराबबंदी नहीं है, यहाँ से बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार भी भेजी जाती है। कई बार यह पकड़ी भी जाती है। खैर, यहाँ कहानी कुछ और है। बिहार के 3 युवक शराब पीने के लिए झारखंड आ रहे थे। झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए कोड़िया गांव के यह 3 युवक दादर नदी पार करते थे। तीनों बोलेरो पर सवार थे। नदी पार करते समय अचानक बाढ़ आ गई। किसी तरह युवकों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गढ़वा व पलामू में एसबी का छापा। रमना उप डाकघर में 2.10 करोड़ का गबन। झारखंड के गढ़वा जिले में डाकघर में 2.10 करोड़ का गबन हुआ है। फर्जी तरीके से यह राशि खातों से निकाली गई है। मंगलवार को एसबी की टीम ने गढ़वा में 2 तथा पलामू में 1 जगह छापेमारी की। कई दस्तावेज को खंगाला। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रमना उप डाकघर में 2,10,41,382 रुपये गबन मामले में मंगलवार को गढ़वा जिले के 2 स्थानों सहित पलामू जिला के 1 स्थान पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी के वरीय अधिकारियों ने के नेतृत्व में भवनाथपुर थाना के अरसिली निवासी अश्विनी कुमार ठाकुर, रमना के संजय कुमार तथा पलामू जिले के पोखरराहा निवासी मंजीत कुमार के आवास पर यह छापेमारी की गई है। छापेमारी दल में शामिल अधिकारियों ने फिलहाल छापेमारी के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। छापेमारी के दौरान दिल्ली में डटे हैं राज्यपाल हेमंत सोरेन का क्या होगा अब राजभवन पर सबकी नजर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधित मामले पर राजभवन की रहस्यमयी चुप्पी ने सबकी नींद उड़ा दी है। राज्यपाल रमेश बैस 5 दिनों से दिल्ली में है। के लौटने पर ही होगा निर्णय। झारखंड में लगभग 15 दिनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सभी की नजरें राजभवन की ओर टिकी है। ऑफिस ऑफ प्राइवेट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता रद्द को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के इलाके में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है। फिलहाल इस संबंध में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसिल की अयोग्यता मामले में सुनवाई आज। कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसिल कोनगाड़ी की विधानसभा से अयोग्यता संबंधी मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। आलमगीर आलम के शिकायत दर्ज करते हुए विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसिल कोनगाड़ी की विधानसभा से अयोग्यता संबंधित मामले में पिछली सुनवाई में तीनों ने संसाधनों में कमी का हवाला देते हुए शामिल होने से इनकार किया था। उनकी दलील को खारिज करते हुए स्पीकर न्यायाधीशकरण ने कहा कि उन्हें कोलकाता में संसाधन उपलब्ध कराया जाए। तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शिकायत दर्ज कराई है। इस तीनों विधायकों ने दल के विधायकों को 10 करोड़ रुपए और नई सरकार में मंत्री पद का प्रलोभन दिया। हेमंत के विधायकों को संपर्क में रहने का निर्देश, तुरंत हाजिर होने का फरमान। झारखंड में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन के विश्वास मत हासिल करने के बावजूद
सदस्यता रद्द होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में विधायकों की निगरानी अब भी हो रही है। विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सरकार का आत्मविश्वास भले ही लौट आया हो, लेकिन राज्य का राजनीतिक संकट अभी टला नहीं है। प्रतीक्षा बज राजभवन का निर्णय की है। राजभवन ने यह जानकारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राजभवन ने यह जानकारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शिष्टमंडल को दी है कि चुनाव आयोग ने उन्हें मुख्यमंत्री से संबंधित पत्र भेजा है। इसके बारे में वे जल्द ही जानकारी देंगे। ऐसी परिस्थिति में राजभवन के फैसले पर सबकी नजर है। सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट